Assalamu alaikum. Today we will be discussing about general history, taking a synopsis of history, and it is a general review. You can follow this protocol in any type of speciality. ये किसी भी specific type के लिए नहीं है कि ये आप सर्जरी में इस तरह हिस्ट्री लोगे, पीड्स में इस तरह लोगे, ईएनटी में लोगे, आई में लोगे. यह प्रोटोकॉल हर तरह की हिस्ट्री में फॉलो कर सकते हो. ठीक है. After that, I will also make some videos in which I will tell you about specific presenting complaints. Like I will tell you that how a patient with pain comes and how will you take the history about pain. कौन कौन सी टाइप्स होती हैं पेन की, उसका करेक्टर क्या होता है, उसकी नेचर क्या होती है. आई विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स. और अदर थिंग्स लाइक अल्सर अल्सर के बारे में भी बता दूंगी आपको कि उसमें कौन सी पर्टिकुलर चीज़ें आपने साथ ऐड करते जाना है. जनरल एक जो साइनॉप्सिस है वो आपका यही होगा, आपने इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है. फिर जब स्पेसिफिक चीज़ें आती जाएंगी उसमें आप ऐड करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी बातें. पीड्स की हिस्ट्री है तो आप उसमें चंद एक पॉइंट्स और ऐड कर देंगे. ठीक है. ईएनटी की हिस्ट्री आप उसमें चंद एक पॉइंट्स और ऐड कर देंगे. लेकिन जो एक जनरल एक आपके पास स्केलेटन है हिस्ट्री का, ठीक है, वो यही रहेगा बेसिकली. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपकी ड्रेसिंग, नंबर वन थिंग इज़ दैट कि आपकी यू शुड बी वेल ड्रेस्ड. राइट, यू शुड बी वेल ड्रेस्ड. यू मस्ट हैव वॉर्न ओवरऑल. ये तो ज़रूरी है ना, एक आइडेंटिटी है कि आप डॉक्टर हो तो आपने ओवरऑल लाजमी पहना हुआ. दूसरी चीज़ क्या है, अप्रोच करना है. अप्रोच आपने कहाँ से करना है, पेशेंट को हमेशा राइट साइड से अप्रोच करना है. इट विल बी अ ब्लंडर इफ़ यू अप्रोच द पेशेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड. ऑलवेज अप्रोच द पेशेंट फ्रॉम द राइट साइड. नंबर थ्री इज़ दैट कि आपने ऑब्ज़र्व भी करना है पेशेंट को. समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट को ऑब्ज़र्व करने से ही आपको बहुत सारी चीज़ें में पता चल जाती हैं. जैसे जनरली देखा जाए हमारे स्टूडेंट्स को या हमें एज अ स्टूडेंट तो नहीं पता चलती, लेकिन ये एक ख़ास तौर पे पाकिस्तानी डॉक्टर्स का एक टैलेंट है कि वो पेशेंट को दूर से देख कर ही पहचान लेते हैं कि अगर पेशेंट जो है वो लंगड़ा के चल रहा है या पेशेंट तेज़ तेज़ सांस ले रहा है, इवन बात करते हुए इसका सांस उखड़ रहा है. ठीक है, तो ये बातें आपको पता चल जाती हैं. ठीक है, ऑब्ज़र्व आपने करना है पेशेंट को. नंबर फोर थिंग इज़ दैट कि आपने इंट्रोड्यूस करना है ख़ुद को. अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएँ, उसको उससे कंसेंट लें पेशेंट से. ठीक है, इंट्रोड्यूस कराएँ. आपने यही बताना है कि मेरा नाम, जो भी आपका नाम है, मेरा नाम डॉक्टर तैयबा अरशद है और मुझे आपकी बीमारी के मुतालिक आपसे चंद सवालात करने हैं. उम्मीद है कि आप ताउन करेंगे. ठीक है. और ये है कि कंसेंट में आप यूँ ना पूछें कि क्या मैं आपसे चंद सवालात कर सकती हूँ, ठीक है, या कर सकता हूँ. क्योंकि ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एट अ टाइम आ रहे होते हैं, उसी एक पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे होते हैं, तो मे बी वो रिफ्यूज़ कर दे. फिर आपका टाइम वेस्ट होगा उस चीज़ में, उस पेशेंट को काउंसल करने में कि नहीं ये लेना ज़रूरी है या मुझे लेनी है आपकी हिस्ट्री या वगैरह वगैरह. आपको उसको समझाने में टाइम लगेगा. तो आप बस सिंपली ये कह के बात ख़त्म कर दें कि मैं आपसे चंद सवालात करूँगी या करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप तावन करेंगे. उसके बाद आपने स्टार्ट कर देना. नंबर वन थिंग जो कि आपने उससे पूछनी है, दैट इज़ डेमोग्राफिक डिटेल्स. डेमोग्राफिक डिटेल्स में आप सबसे पहले उससे क्या पूछेंगे, आप उसका नाम पूछ लेंगे. एज, आप उससे क्या पूछेंगे, नेम, एज, रेस. रेस या रिलीजन आप कह सकते हैं, रेस तो नहीं, रिलीजन कह सकते हैं. ठीक है. रेजिडेंस, मैरिटल स्टेटस एंड आफ्टर दैट ऑक्यूपेशन. ये मेन चीज़ें जो आके आपने उससे पूछना है. आपने उससे पूछना है आपका नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी है, आप कहाँ से आए हैं, और इसके अलावा आप शादीशुदा हैं या नहीं, और आप करते क्या हैं. ठीक है, ये सारी बातें आपने पूछनी. अगर तो फीमेल, और नेम के बाद आपने फादर नेम भी पूछना होता है. फॉर एग्जांपल अगर वो फीमेल है तो आपने उससे उसके हस्बैंड का नाम भी पूछना होता है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ मेन है जो यहाँ पर लिखी हुई है. वैसे हॉस्पिटल रिकॉर्ड नंबर उससे पूछना है. रिकॉर्ड नंबर तो नहीं उसको पता होगा, आपने उसे सिंपली ये पूछ लेना है कि आप जब हॉस्पिटल में आए थे तो आप इमरजेंसी में आए थे या फिर ईआर मीन्स इमरजेंसी में आए थे या फिर आप ओपीडी में आए थे. ठीक है. और फिर आपको वो बता देगा कि मैं इमरजेंसी में आया था या ओपीडी में आया था, और वहाँ से उसको कहाँ पे एडमिट कर दिया गया. लेट्स सपोज वार्ड में आप यूजुअली हिस्ट्री ले रहे हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस तो आपने पूछ लेना इमरजेंसी में आए थे या ओपीडी में आए थे, और आपको कब एडमिट किया गया. ठीक है. डेट पूछ लेनी. डेट तो यूजुअली पेशेंट आपको नहीं बताता, वो एक वेग सा आइडिया आपको दे देगा, रफ सा रैंडम सा बता देगा कि मैं 4 दिन पहले एडमिट हुई या हुआ. तो उस हिसाब से आप खुद ही उसकी डेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो और आपने लिख देना है साथ. After that comes presenting complaint. Presenting complaint is a thing which was responsible for bringing the patient to the hospital. ऐसी वजह जो कि उस मरीज़ को अस्पताल लाने के लिए का बायस बनी. कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे उसको पेन थी, उसको वॉमिटिंग हो रही थी, इट कैन बी एनीथिंग. आपका पूछने का तरीका क्या होगा, आपने उससे ये पूछना है कि आपको आपके अस्पताल आने की वजह क्या थी. ठीक है, या क्या किस मसले से आप अस्पताल आए थे.
अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि पेशेंट को कोई ट्रॉमा हुआ, कहीं पर चोट लगी, ठीक है? वो उस टाइम पे हॉस्पिटल नहीं आया। उसके हॉस्पिटल आने की वजह वो ट्रॉमा नहीं था। उसको वो तब हॉस्पिटल आया कि जब, जैसे पाकिस्तानी अवाम मोस्टली करती है कि तब आते हैं जबकि सारी सारा जो सिनेरियो है, सारी चीज़ें हाथ से निकल चुकी होती हैं। अब ट्रॉमा हुआ लेकिन वो नहीं आया, ठीक है? 4-5 दिन बाद जो है वो उसको क्या हुआ कि ब्लीडिंग होना शुरू हो गई या पेन होना शुरू हो गई। लेट्स सपोज कि ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, तो अब वो बताएगा कि ब्लीडिंग होना शुरू हुई, दैट इज़ द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, कि ये चीज़ उस पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर आने की वजह बनी। अब इसमें भी इसको लिखने का कुछ प्रोटोकॉल होता है। नंबर वन थिंग कि इसको आपने हमेशा पेशेंट के वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि अगर वो बताए कि मुझे जो है वो अगर वो आपको ये बता देता है कि मुझे खाना खाने में मसला होता है, आपने डिस्फेजिया नहीं लिख देना, ठीक है? या फिर वो ये आपको बता देता है मुझे सांस लेने में मसला होता है, आपने ये नहीं लिख देना कि पेशेंट इज़ डिस्निया, ठीक है? नो, यू हैव नॉट टू राइट दिस, यू हैव टू राइट इन द पेशेंट्स ओन वर्ड्स, लाइक राइट डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग or difficulty in swallowing, or you can also write that shortness of breath. अच्छा, एक चीज़ ये कि पेशेंट के उसके अपने वर्ड्स में आपने उसको लिखना है। दूसरी चीज़ ये कि आपने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। अगर तो चीफ कंप्लेंट्स 2 से 3 हैं कि उसको सांस लेने में भी मसला था, उसको खाना खाने में भी मसला था, फिर आपने उससे ड्यूरेशन का पूछना है। लाज़मी आपने ड्यूरेशन का पूछना है कि कब कब आपको शुरू हुआ ये मसला। जैसे उसको खाना खाने में मसला शुरू हुआ कोई तकरीबन 10 दिन पहले, और उसको सांस लेने में मसला जो है वो कब शुरू हुआ, 2 दिन पहले शुरू हुआ। ठीक है, तो आपने उसको लिखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, का मतलब ये है जो मसला पहले शुरू हुआ उसको पहले लिखना है। यहाँ पे आप लिखें कि डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, ठीक है? उसके बाद आप लिखें डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग 10 डेज़ एंड 2 डेज़, ठीक है? जो मसला पहले हुआ उसको पहले लिखना है, और जो रीसेंट उसकी कंप्लेंट होगी उस रीसेंट कंप्लेंट को आपने फिर एंड पे लिखना है, ठीक है? इसके अलावा इसमें यही बातें हैं कि पेशेंट के वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, और कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह आपने इसमें यूज़ नहीं करनी होती। नेक्स्ट कम से हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, जिसको हम HOPA भी कहते हैं, HPC भी लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन। इसमें ये होता है कि जो पेशेंट ने आपको प्रेजेंटिंग कंप्लेन बताई है ना, उससे रिलेटेड आपने डिटेल में उससे पूछना होता है। अगर वो आपको ये बता रहा है कि मुझे पेन थी, ठीक है, या मुझे फॉर एग्जांपल डिस्फेजिया ही था, ठीक है, आपने उससे पूछ लेना है कि उसी से रिलेटेड अब आपने क्वेश्चन करने हैं। और यूजुअली आप क्या करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में 4-5 चीज़ें हैं जो आप पूछते हैं, उसको आप निमोनिक याद रख सकते हैं। एडोप्स में हमारे पास क्या होता है, डी से ड्यूरेशन, ओ से ऑनसेट, पी से प्रोग्रेशन, एस से सेवेरिटी, ए फॉर एग्रेवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर। के ड्यूरेशन क्या है कि कितने अरसे से आपको खाने में मसला हो रहा है, और पहली दफ़ा कब हुआ था। ऑनसेट क्या है, पहली दफ़ा कब हुआ था, जैसे वो बता देता है कि मुझे 10 दिन पहले ये मसला शुरू हुआ, खाने में मुझे मुश्किल होती है, निगलने में मुश्किल होती है। तो आपने पूछना है कि अच्छा इससे पहले तो ये मसला नहीं था, ठीक है? इससे पहले 10 दिन से पहले तो कभी ये मसला नहीं था, ठीक है? ऑनसेट कब हुआ ये पूछ लेना है। प्रोग्रेशन क्या है कि जैसा आपको 10 दिन पहले महसूस होता था, कि पहली दफ़ा जैसे आपको खाने में मुश्किल होती थी वैसी ही है अभी भी, या फिर आहिस्ता-आहिस्ता मज़ीद आपको मुश्किल बढ़ती गई, ठीक है? सेवेरिटी क्या है उसकी, ये आपने पूछ लेना है। एग्ग्रेवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर, कि जब आपको मसला होता था, ठीक है? आपने कुछ महसूस किया कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसकी वज़ह से जो है वो खाने में मसला बढ़ जाता है या निगलने में मसला बढ़ जाता है। क्या सॉलिड्स आप जब लेते हैं या लिक्विड डाइट आप लेते हैं तब आपको ज़्यादा मसला होता है। इस तरह की बातें आपने, कि एग्रवेशन उस चीज़ की कैसे होती है। एंड आफ्टर दैट आस्क द रिलीविंग फैक्टर, कि अच्छा जब ये मसला होता था फिर आप क्या करते थे, कोई मेडिकेशन ली, कोई पेन किलर्स लिए, क्या लिया, ये वो आपको बता देगा, ठीक है? ये मेन चीज़ें होती हैं जो कि आपने पूछनी होती है। बाकी डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंटिंग कंप्लेन आपने पूछना होता है, लेकिन एटलीस्ट ड्यूरेशन, ऑनसेट, प्रोग्रेशन, सेवेरिटी, एग्रेवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स आर मस्ट, जो कि आपने पूछने होते हैं। अगर 4 से 5 भी, फॉर लेट सपोज 2 से 3 भी उसकी चीफ कंप्लेंट्स हैं, आपने 2 से 3 चीफ कंप्लेंट्स को इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इन HOPA आपने इसको डिस्क्राइब करना होगा। राइट, आफ्टर दैट आपके पास क्या है, सिस्टमेटिक डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपने हर सिस्टम से रिलेटेड उससे पूछ लेना होता है। लेकिन इसको आप तरतीब से याद रखें कि सबसे ऊपर आपका ब्रेन पड़ा हुआ CNS है, उससे नीचे आए तो आपका नोज़ आ जाता है रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, फिर आपकी ओरल कैविटी आ जाती है, तो आप एलिमेंट्री सिस्टम से रिलेटेड उससे क्वेश्चंस करेंगे। एंड आफ्टर दैट कम्स CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आ जाता है हमारे पास, ठीक है? उससे रिलेटेड आप उससे पूछ लेंगे कोई मसला तो नहीं था उसको। फिर यूरेनरी सिस्टम रह गया और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम रह गया। अब यहाँ पर बहुत डिटेल में लिखा हुआ, आप मोटी-मोटी बातें उससे पूछ लें, जैसे कि मैंने आपको कहा सबसे पहले CNS से रिलेटेड उससे पूछ लें।
सीएनए से रिलेटेड आपने क्या उससे पूछना है कि आप को परेशानी तो नहीं रहती, कोई ट्रेमर्स वगैरह तो नहीं होते, ठीक है? या फिर आपने उससे पूछ लेना है पैरेस्थीसिया वगैरह है, जिस्म का कोई हिस्सा सुन तो नहीं हो जाता अचानक से, या फिर सुनने में तो कोई मसला नहीं है, देखने में तो कोई मसला नहीं है, सूंघने की हिस्स में तो मसला नहीं है, ठीक है? या फिर आपने उससे कानों में घंटियाँ वगैरह बजती हुई तो महसूस नहीं होती, हेडेक, सर में दर्द तो नहीं रहता, ठीक है? ये वाले सारे सवाल हैं मोटे-मोटे आपने पूछ लेने हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये छोटी-छोटी जो डिटेल्स हैं वो आप हर जगह पे पूछें, लेकिन एटलीस्ट इतनी बातें पूछ लें कि आप रूल आउट कर लें कि हाँ, उसको सीएनए से रिलेटेड कोई भी मसला नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछ लें, खांसी तो नहीं है, ठीक है? आवाज़ भारी तो नहीं हो जाती? आवाज़ वैसे अगर उसकी भारी होगी या होर्सनेस होगी तो आपको जब वो बोल रहा होगा तो समझ आ जाएगी, लेकिन स्टिल आपने पेशेंट से पूछ लेना है। छाती में दर्द वगैरह तो नहीं है, ठीक है? या फिर आप जब काम करते हैं, अपने रोज़मर्रा के भी काम करते हैं तो साँस तो नहीं ज़्यादा फूलता? फिर आपने यूरोजेनिटल सिस्टम में क्या पूछ लेना है, उसकी यूरिनेशन के बारे में पूछ लेना है कि रात को कितनी दफ़ा यूरिनेशन होती है, या फिर आम दिन में कितनी दफ़ा होती है, पेन तो नहीं होती यूरिनेशन के टाइम पर, ठीक है? प्यास वगैरह तो ज़्यादा नहीं लगती, ठीक है? पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया आपको पता है ये ट्राइएड है डायबिटीज़ मेलाइटिस का। आफ्टर दैट आस्क अबाउट द हीमाचूरिया, उनके ब्लड तो नहीं आता यूरिन में, ठीक है? उसके बाद हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है कि मसल पेन तो नहीं है, पट्ठों में दर्द तो नहीं है, हड्डियों का दर्द तो नहीं है, जोड़ों में दर्द तो नहीं है, ठीक है? इसके अलावा चलने में तो मसला नहीं होता। एलिमेंट्री सिस्टम में आपने उससे पूछ लेना है, भूख सही से लगती है, खाना सही से खा लेते हैं, मक्खी वगैरह तो नहीं होती, उल्टी तो नहीं आती, या फिर इसके अलावा आप क्या पूछ सकते हैं कि पेट में दर्द वगैरह तो नहीं होता, ठीक है? तो ये जनरल सी सारी बातें हैं जो आपने हर सिस्टम से रिलेटेड आपने उससे पूछ लेनी है एटलीस्ट एक दफ़ा। आफ्टर दैट कम्स द प्रीवियस हिस्ट्री, कि आपने उसकी पास्ट हिस्ट्री लेनी है। पास्ट हिस्ट्री में आपने उसकी पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री भी लेनी है, मेडिकल हिस्ट्री भी लेनी है। सर्जिकल हिस्ट्री में आपने उससे ये पूछ लेना है कि पहले किसी वजह से आप अस्पताल में एडमिट तो नहीं रहे, ठीक है? एडमिट रहे हैं तो किस बीमारी की वजह से रहे हैं, कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ, हुआ है तो किस चीज़ का हुआ है, और अगर ऑपरेशन हुआ था तो उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह तो नहीं हुई बाद में। अच्छा, इसके अलावा आपने पेशेंट से कोमॉर्बिडिटीज़ का पूछ लेना है, जनरल की डायबिटीज़ तो नहीं है उसको, हाइपरटेंशन तो नहीं है उसको, ठीक है? और एज़मा वगैरह तो नहीं है, या किसी और चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, टीबी तो नहीं पहले उसको हुई कभी? या फिर कोई और बीमारी, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, या इसके अलावा ड्रग हिस्ट्री आ जाती है। ड्रग हिस्ट्री में आपने उससे पूछ लेना है सिंपली कि आप किसी कोई बीमारी अगर उसको है, जैसे हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक है, तो ऑब्वियसली वो मेडिकेशंस ले रही होगी या ले रहा होगा। तो आपने उससे पूछ लेना है कि आप करंटली कोई मेडिकेशंस तो नहीं ले रहे, ठीक है? और उससे पूछ लेना है कि हाँ, अगर मेडिसिन ले रहे हो तो कौन सी ले रहे हो, नाम याद है कि नहीं याद, ठीक है? और अगर नाम याद है आप मेंशन कर दें उसको यहाँ पर। और ये भी पूछ लेना है कि पेशेंट कंप्लाइंट है या नहीं है, रेगुलरली वो मेडिसिन ले रहा है या नहीं ले रहा, ठीक है? अगर रेगुलरली ले रहा है तो आपने लिख देना पेशेंट इज़ कंप्लाइंट, और अगर रेगुलरली नहीं ले रहा तो नॉन कंप्लाइंट। और ख़ास तौर पर अगर फीमेल्स, आपने उससे पूछ लेना कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह तो नहीं यूज़ करे, ठीक है? इसके अलावा इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन वैसे पीरियड्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उससे पूछ लें कि वैक्सीनेशन वगैरह आपकी पूरी हुई थी, ठीक है? और इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री में आपसे आपने उससे पूछ लेना, फैमिली हिस्ट्री में आपने लास्ट में से पेरेंट्स के बारे में पूछना है, अगर फीमेल है तो उससे उसके हस्बैंड के बारे में पूछना है, चिल्ड्रन के बारे में पूछ लें, ठीक है? सिबलिंग्स, बहन भाइयों के बारे में पूछ लें कि उनको तो ये वाला मसला या इसके अलावा कोई मसला उनको कभी हुआ हो, या अगर इनमें से खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई है तो उसकी डेथ की रीज़न क्या थी, आपने ये सारी चीज़ें उससे पूछ लेनी है, ताकि आपको वो जेनेटिक एक बैकग्राउंड मिल जाए पेशेंट का। आफ्टर दैट कम्स दी सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, जिसमें आपने उससे क्या पूछ लेना है कि आप अगर मैरिटल है तो सेक्सुअल हैबिट्स क्या हैं उसकी, ये पूछ लें आप। उसके अलावा आपने पूछना है कि घर आपका अपना है या किराए के मकान में रहते हैं, और घर कच्चा है, पक्का है, कितने लोग रहते हैं, कितने कमरे हैं, ठीक है? ये वाली सारी चीज़ें आपने सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री में पूछ लेनी है। फिर हैबिट्स आ जाती हैं, पर्सनल हैबिट्स। पर्सनल हैबिट्स में आप पेशेंट से यूजुअली क्या पूछ रहे होते हैं, उसकी स्लीप के बारे में पूछ रहे होते हैं कि आपको नींद सही से आती है, नींद में तो कोई मसला नहीं होता, या फिर आप स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करते, आप सिगरेट तो नहीं पीते, आप नस्वार, हुक्का, ये सारी चीज़ें, ये सारे काम तो नहीं करते, ठीक है? इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैबिट्स में आ जाती हैं उसकी, ठीक है? और दैट वाज़ ऑल अबाउट जनरल हिस्ट्री। सिगरेट्स में फिर आपने स्मोक पैक पर डे, पैक्स पर ईयर को आई एम सॉरी काउंट करना होता है, ठीक है? वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सिखा दूँगी। दैट वाज़ अ जनरल रिव्यू। आफ्टर दैट आई विल बी एडिंग सम अदर पॉइंट्स लाइक इफ़
you are taking the history of an ulcer, then what is the protocol of asking the questions in that particular history? And if you are asking about the एनी लंप और स्वेलिंग, देन व्हाट इज़ द प्रोटोकॉल? लंप और स्वेलिंग से मुझे याद आया कि अगर फीमेल है तो आपने लास्ट में उससे पूछ लेना है कि उसको ब्रेस्ट छाती में दर्द तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं होता, या फिर कोई गिल्टी वगैरह तो नहीं बनी हुई, और अगर बनी हुई है तो किस साइड पर बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा और फीमेल से आपने लास्ट में इसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री का पूछ लेना होता है कि माहवारी तो ठीक से होती है, इसमें तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है, मसला होता है तो क्या होता है। और ख़ास तौर पर अगर ओल्ड फीमेल है तो मेनोपॉज़ का आप पूछ लें, ठीक है। और इसके अलावा मेल में आपने उससे इरेक्शन का पूछ लेना होता है और इजैकुलेशन का पूछ लेना होता है। दैट वाज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच।